हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 30 वीडियोस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट जेएस। सो आज ही उसका पार्ट 9 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारी एप्लीकेशन में फॉन्ट ऐड करा था, और ये फॉन्ट हमने ऐड करा था विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट मॉड्यूल इन नेक्स्ट जेएस। तो उससे हमारा फॉन्ट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होता है। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लाइक फॉन्ट का यूज करा था। सो ये हमने रोबोटो का यूज करा था, और इसके लिए हमने पॉपिंस का यूज, और ये भी इटैलिक स्टाइल हमने यूज करा था। और फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन से लाइक हमारी हम पहले के कंपैरिजन में बात करें, सो हमारी एडिशनल एक कॉल यूज जाती थी। और बट जब से फॉन्ट मॉड्यूल है, सो ये चीज़ हम बैकएंड में मेंटेन कर लेते हैं हमारी गूगल फॉन्ट्स को। तो बैकएंड में लाइक बैकएंड इन द सेंस कि सर्वर पर हम ये चीज़ मेंटेन कर लेते हैं सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर। सो फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो को भी चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं मेनली क्रिएट करना है हमारा ये हीरो सेक्शन। सो आपको ये ऑसम सा ये जो हीरो सेक्शन दिख रहा है, हम इसको आज की वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं VS कोड पर, और अभी के लिए मैं ये top.js और layout.js रिमूव कर देता हूँ। और जो हमें हीरो सेक्शन करना होगा, उसके लिए हमें एक मैं कंपोनेंट के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, हीरो सेक्शन। और यहाँ पे मैं नई फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, हीरो सेक्शन डॉट जेएस। और यहाँ पे क्विकली मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा, और इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक फ्रेगमेंट्स ले लेता हूँ, एंड लेट्स से फिलहाल के लिए डिव ही हम यूज़ कर लेते हैं। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली, Ctrl+सेव। और हीरो सेक्शन हमें सबसे पहले दिखाना है हमारे होम पेज पे। सो इसे मुझे page.js में जाके इंपोर्ट रेंडर करना होगा। तो ये रहा मेरा page.js, और अभी इसके अंदर सिर्फ हमारा एक h1 रेंडर हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा हमारे हीरो सेक्शन को। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट हीरो सेक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक हीरो सेक्शन, Ctrl+सेव। और अब चले हम यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे एक हीरो सेक्शन, हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल रहा है। तो जस्ट अब हमें इसको इस तरीके से स्टाइल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ऑलरेडी मैंने CSS वगैरह लिख रखी है। सो यही सारे CSS का मैं यूज़ करना चाहूँगा, और इसमें बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो बेसिक सी CSS हमारी बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, हाइट वगैरह, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये बेसिक CSS का मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सोर्स कोड का लिंक दे रखा है। सो इस सोर्स कोड इस एप्लीकेशन का टोटली फ्री है। सो आपको सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप पूरे सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब हमारे कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक लेना होगा सबसे पहले एक सेक्शन। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा एक सेक्शन, और सेक्शन के अंदर मैं किसको क्लास नेम देना चाहूँगा, क्लास नेम दे दूंगा मैं इसे हीरो सेक्शन। सो जो क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है वही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, हीरो सेक्शन। सो आप देख सकते हैं, तो यही क्लास में यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं एक डिव ले लूँगा, डिव, और डिव को भी मैं क्लास नेम देना चाहूँगा, और इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा कंटेनर। और ये सारी जो मेरी क्लासेस हैं, अब ये मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस ले रहा हूँ, कंटेनर। और इसको मैं टेक्स्ट कर दूंगा सेंटर में, और एक बार बस इसको मैं फॉर्मेट करके सेव करके चलता हूँ। और ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब आप देखें, सो आपको मेरा ये बैकग्राउंड इमेज मिल रही है। सो ये मेरा सेक्शन क्रिएट हो चुका है, और CSS मैंने जैसे आपको बताया, जो ग्लोबल CSS का मैंने यूज़ किया है, वही उससे हमारा ये सेक्शन विजिबल हो रहा है। तो देन इसके अंदर हमें अब ये जो इफेक्ट शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मुझे मैसेज मिल रहा है, वेलकम टू आवर वेबसाइट। सो ये हमें मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर इफेक्ट।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली थी हमारे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। सो इनकेस अगर आपने मेरे नेटफ्लिक्स की पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये सारी डिपेंडेंसी उस वीडियो में इंस्टॉल करी थी। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे उन वीडियोस को भी चेकआउट करें। उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इंस्टॉलिंग और सेटअप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लूँगा एक H1, और H1 के अंदर को मैं क्लास नेम दे दूंगा, और क्लास नेम में मैं दे दूंगा डिस्प्ले 4। तो ये मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास है, और मार्जिन दे दूंगा बॉटम से मैं 3 मार्जिन बॉटम, और फॉन्ट वेट इसका मैं कर दूंगा बोल्ड। और तो ये H1 हमारा होगा, ये जो हमारा वेलकम टू आवर वेबसाइट आ रहा है उसके लिए। सो ये टाइप राइटर इफेक्ट की हेल्प से आ रहा है, सो मुझे टाइप राइटर इफेक्ट को यूज़ करना होगा। तो ये मेरी टाइप राइटर इफेक्ट के लिए npm पैकेज है, सो इसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे इसका ये कोड स्निपेट भी है, सो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूँगा। सो सबसे पहले इसका मुझे इंपोर्ट कॉपी करना होगा, देन इसको मैंने इंपोर्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और इसको मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। और H1 के अंदर मैं इसको जस्ट यूज़ कर लूँगा और फॉर्मेट कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो आप देखेंगे, सो बेसिक से टाइप राइटर होता है, और इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस पास कर सकते हैं। सो लूप मीन्स ट्रू, तो ये बार बार लूप रहेगा। ऑटो स्टार्ट ट्रू मीन्स कि अपने आप ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग मीन्स जो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। सो लेट से हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है वेलकम टू आवर वेबसाइट। सो ये मैं एज इट इज कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी। और यहाँ पे मुझे ये सिंगल कोट्स के अंदर देना होगा, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। सो हम दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको दे दिया है कोट्स के अंदर, एंड जस्ट अगर मैं अब चलूँ यहाँ पे, सो ये मेरा सुपर एक्सप्रेशन मस्ट आइदर बी नल। सो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, तो एक बार मैं जस्ट देखूँ इसे, और एक बार जस्ट इसे मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर एक बार एम्प्टी कैश चेक करता हूँ। एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड पहले, एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड, और यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रही है सुपर एक्सप्रेशन। सो एक बार मैं पहले सर्वर स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमारी एज इट इज़ है, और हमने कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करा है। तो टाइप राइटर इफेक्ट भी हमारा इंस्टॉल्ड है, इसका इंपोर्ट भी सही है। तो एक बार मैं सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, देन फिर चेक करते हैं हम कि कुछ एरर आती है इनकेस हमें। सो सर्वर मैंने रीस्टार्ट कर लिया है, बट स्टिल मुझे ये एरर एनकाउंटर हो रही है। तो एक बार मैं से देखूँ, सो ये जो मेरा पैकेज है, ये मेरा पैकेज है हमारा रिएक्ट का, रिएक्ट के लिए। सो और हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो इसे मुझे जैसे देखिए, सो दिस इंक्लूड्स अ रिएक्ट कंपोनेंट विच कैन बी यूज्ड विद इन योर प्रोजेक्ट। सो ये रिएक्ट कंपोनेंट इंक्लूड करता है बेसिकली। सो रिएक्ट के लिए हमें इसे बनाना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट। सो जो हमारा पेज डॉट JS जहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे अगर मैं इसे एक बार क्लाइंट कंपोनेंट डिक्लेयर करूँ, यूज क्लाइंट, एंड कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और एक बार मैं यहाँ पे चलूँ, सो यहाँ पे ये मेरा सही से मुझे अब रेंडर हो रहा है। तो ये परफेक्टली मेरा रेंडर हो रहा है सेक्शन। और इसे एक बार मैं फिर से भी आपको एक बार एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड करके दिखाऊं। तो इसे मैं एक बार एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड भी करूं, तो ये मेरा सक्सेसफुली अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो अब मुझे क्या ऐड करना होगा इसमें, सो नीचे एक हमारे ये टेक्स्ट आ रहा है, और एक यहाँ पे लिंक मुझे ऐड करनी है, जो कि मेरी डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगी मुझे गो टू मूवीज पर। तो ये चीज़ें मुझे ऐड करनी होगी। तो मैं चलता हूँ इस कंपोनेंट में फिर से, और यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन में चलूंगा, और हीरो सेक्शन के अंदर ये मेरा एक्चुअल में जो मेरा वेलकम टू आवर वेबसाइट रेंडर हो रहा है टाइप राइटर इफेक्ट, ये तो मेरा हो चुका है। सो नेक्स्ट मुझे लेना होगा एक पी टैग। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा एक पी टैग, और पी टैग के अंदर मुझे क्लास नेम दे देता हूँ। सो क्लास नेम ये मैं दे दूँगा। तो ये सारी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं लीड, सो ये मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास है लीड, और मार्जिन इसका मैं बॉटम दे दूंगा 4, और फॉन्ट इसका मैं बोल्ड कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट होगा मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट तो मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी करके, एंड अगर मैं इसे पेस्ट करूँ यहाँ पर, और एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ बस, कंट्रोल एस सेव। तो यहाँ पे आप देखें, सो अब ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जस्ट अब मुझे यहाँ पर एक लिंक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो ये मैं करूँगा इंपोर्ट सबसे पहले लिंक।
तो ये होगा मेरा नेक्स्ट लिंक। तो इंपोर्ट लिंक, और ये नेक्स्ट लिंक मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसको जस्ट मैं अब यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिंक टैग ले लूँगा, लिंक, और इसे मुझे एक href देना होगा। सो href के लिए मैं दे दूंगा इसे /movies। तो ये हमारा मूवीज़ पेज का पाथ होगा, मूवीज़, और इसे मैं क्लास नेम दे दूंगा। क्लास नेम मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे एज अ बटन शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की बटन क्लास, और बटन जो होगा मैं डेंजर मीन्स रेड कलर का हो जाएगा, और ये लार्ज रख लूँगा इसका साइज में, तो BTL लार्ज। तो ये सारी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसका मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो जिससे जो मेरा हाइपरलिंक होगा वो बनेगा नहीं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ उसको, गो टू मूवीज, गो टू मूवीज, कैप्स मूवीज, मूवीज का एम कैप्स कर लूँगा। यहाँ पे इसे स्मॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। ये हमारा कंपाइल हो चुका है, और अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल रहा है एज इट इज़, जैसा सेक्शन था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। तो गो टू मूवीज़, और ये तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। एक बार रीलोड भी कर लेता हूँ। तो ये प्रॉपर मेरा मुझे अब सेक्शन मिल रहा है, हीरो सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। वेलकम टू आवर वेबसाइट और वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, और ये सब टेक्स्ट मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे लिंक भी मिल रहा है गो टू मूवीज़ के लिए। तो ये वाला सेक्शन हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं, और सोर्स कोड का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप सोर्स कोड का चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं मेनली यही क्रिएट करना था, हमारा हीरो सेक्शन, तो वो हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।